नमस्कार, जय श्री बालाजी, जय माता दी। दोस्तों, आज 13 जुलाई 2025 को फिर से आज हमारा 2025 में सिलेक्टेड बच्चों के यहाँ का कारवा स्टार्ट हो गया है। रात को मेरे गांव रोसावा था मैं। आज हम फिर चूरू डिस्ट्रिक्ट में हैं और अब मैं मेरे गांव रोसावा से चला, बुखरेड़ी आया, बुखरेड़ी से कुसुमदेसर आया, रुखासर आया, अब राजियासर गांव है। राजियासर गांव मेरे एक बचपन के अच्छे मित्र नेमीचंद भास्कर का गांव है। दीपक भास्कर जो मेरे साथ रहता है, मेरा भतीजा। एक हमारे पड़ोस के नरेश गोदारा जी हैं, उनका ननिहाल यहाँ है। एक अच्छा समृद्ध गांव है। अभी इस गांव के बारे में भी हमारे हुक्म बताएंगे, पूरी बात करेंगे। मेरे पास दो बच्चे बैठे, बड़े प्यारे प्यारे। आप विश्वजीत हैं। विश्वजीत 12वीं के साथ, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, डॉक्टर बनना बड़ी बात है। और 12वीं के साथ सिलेक्शन होना साहब केवल बच्चे की मेहनत नहीं है, हमारे पूर्वजों के, माइतों के अच्छे कर्म होते हैं, तब जाके तो बच्चा 12वीं के साथ अच्छी रैंक लाता है। और विश्वजीत की 12वीं के साथ रैंक है 5560। मचाओ जोरदार तालियां बजा सकते हैं। बिना हड्डी की जीभ हलाना बहुत आसान है, क्या है तो हो गया होगा, पर इतना आसान होता नहीं है। 10वीं पास किया विश्वजीत ने आपसर गांव से, पास ही गांव आपसर, 97% क्यों बेटा। फिर आपने 11th-12th ज्वाइन किया सीएलसी फाउंडेशन स्कूल, आपका केवीएम रहा। आपका स्कोर है 94%। 12वीं का स्कोर आपका 94% है। 12वीं के साथ इस बार नीट का स्कोर आपका 570 प्लस 5560, 5560। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार हमारे विशेष गांव के कल्चर में लोग बाग ये भ्रम फैला देते हैं कि साहब बच्चे को यदि 11वीं 12वीं में डाल देंगे तो वो 12वीं के साथ साथ बोर्ड की तैयारी नहीं कर पाएगा, बोर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, ना इधर का रहेगा ना वो। एक ये झूठी अफवाहें हैं, जिस अफवाहों का तोड़ ऐसे बच्चे देते हैं। 94% नंबर है और बंदे की रैंक 570 है। इसी के एक क्लासमेट लड़का है जिसने टॉप किया सीएलसी को, निशांत मीणा नाम का बच्चा है, दौसा में गांव उसका, लोरवाड़ा का। उसके 12वीं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में 300 में 300 नंबर आए। फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100, बायो में 100। और उसकी एसटी में पूरे देश में फर्स्ट रैंक है। और ओवरऑल उस लड़के की 197 रैंक है। तो ना कहीं बोर्ड डिस्टर्ब होता है, ना कोई नीट की तैयारी डिस्टर्ब होती है। और मैं तो कहता हूँ 11th भी बहुत लेट है, तो 9th क्लास से बच्चे आजकल लग जाते हैं, पता है विश्वजीत को। तो ये बच्चा वहां 11th में गया, 2 साल हमारी बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहा। 12वीं का आपका स्कोर 94% आ गया। 5560 की रैंक से आप डॉक्टर बन गए। एक बार सोच के देखें, आप खड़े घर दिख रहे हैं पूरा, ये राजियासर गांव में आपका घर है ना। अब आप देखो, ये एक सामान्य, जैसे मेरा घर है रोसावा वाला गांव में, एक सामान्य परिवार में हम लोग जन्मे। और यहां से बच्चे निकल के 12वीं के साथ, जहां याद करो सब लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 60 आसपास है, वो याद करो पहले आपकी रतनगढ़ विधानसभा में पूरी में 3 या 4 डॉक्टर होते थे, पूरी विधानसभा में। विशेष हम ग्रामीण लोगों की, मैं सेरिकल्चर की बात नहीं कर रहा, गांव के 3 या 4 डॉक्टर होते थे। आज 2 तो आपके गांव बैठे हैं। तो एक बड़ी बात है, ये तब हो पाया जब हमने 30 साल पहले एक सीएलसी रूपी पेड़ लगाया। उस पेड़ की छाया में हम सब गांव के मध्यम वर्ग के किसानों के बच्चे बैठ के पढ़े और एक वातावरण क्रिएट हुआ। गांव में यदि एक व्यक्ति डंकी भाषा बोलता है तो मैं कह सकता हूं एक आदमी गांव की चौपाल में यदि डंकी भाषा बोलता है तो उस गांव के 2 युवा अपना भाषा बोलना सीख जाते हैं। और उसी गांव में कोई व्यक्ति गांव के गुआड़ में गाड़ काटे खड़े हो, 2 छोरा मत्ते गाड़ सीख जा। गाड़ा की कोई नोट्स को नहीं हुए, कोई किताब को नहीं खेड़ी हुए, आप सिखाएं कोई को। तो अच्छाई भी सीखी जाती है तो बुराई भी कहीं फैल जाती है। तो अच्छाई करेंगे तो वो खुशबू है फैलेगी। ये सच है कि बदबू जल्दी फैलती है, खुशबू थोड़ी धीरे फैलती है, बड़ा फैलती है। आज आदित्य विश्वजीत जो लाल सिंह जी का बेटा, मेरे पास पढ़े लाल सिंह जी, आप अपने पूरे परिवार में, ननिहाल में अपने भाषा में बुआ सा कहे, नानेर में, सासरे में, पीर में, एक बच्चा है जो डॉक्टर बना पहली बार, 12वीं के साथ बना। मैं बहुत बहुत इस बच्चे को धन्यवाद दूंगा कि आप केवल डॉक्टर नहीं बने हैं, आप यहाँ के आसपास के गांव में 15-20 गांव में प्रेरणा बने हैं, अपने समाज के लिए प्रेरणा बने हैं, अपने परिवार के लिए प्रेरणा बने। और सबसे बड़ी बात है, आपके जो दोस्त हैं जो आपके साथ थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो 11वीं 12वीं फाउंडेशन नहीं गए, कहीं इधर उधर अटक गए, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है कि नहीं यार किया जा सकता है। आपके पिता लाल सिंह जी हैं, दादू साहब फतेह सिंह जी अभी है नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम है कि उनका आशीर्वाद है कि परिवार फल फूल रहा है। बड़े भाई आपके रुपेंद्र सिंह हैं, बीएड कर रहे हैं, कहाँ गए बना सा, हाँ उधर दिखा दो हाथ, ऐसे कैमरे को इसको दिखा दो। तो रुपेंद्र सिंह आप बीएससी एमएससी फिजिक्स है, आ जाए आप यहाँ पे, आप इधर आ जाए।
आप MSc BEd हैं, फिजिक्स से आप हमारे सब्जेक्ट से हैं, और एक भाई शैलेंद्र सिंह आर्मी में है, तो भाई आपके घर से आपको भी जय हिंद सभी, और विश्वजीत मेरे पास बैठा। ये परिवार की पूरा बैकग्राउंड है। आपने कैमरा दिखाइए, सब परिवार से बैठे हुए हैं, परिवार से बैठे हुए। हमारे पंडित जी बैठे हुए, सावन की पूजा करके आए लगते हैं शायद अभी। क्यों पंडित जी, सावन की पूजा करके आए हो ना? हाँ, तो आप रामाचार्य संप्रदाय के हो क्या? ये तिलक है ना दो, हाँ ये मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ चीजों को, तो तिलक आपका जो है। अब मैं आता हूँ हमारे गांव का दूसरा बच्चा आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा ने 10th पास किया सीथसर से, चित्र बोलते हैं अपने गांव की भाषा में। सीथसर गवर्नमेंट स्कूल है, वहां मेरे बचपन के मित्र, मेरे सीनियर 1 साल मोहन सिंह जी डूडी। मतलब लोगों का सरकारी स्कूल के प्रति नजरिया आजकल ठीक नहीं, इस बात को अपन स्वीकारते हैं। यदि वो लोग मोहन सिंह से मिलने तो वैसा आदमी के सारे फंडे चेंज हो जाते हैं। सरकारी स्कूल का सेटअप, ढांडन में एक सेटअप है, लेकिन हुकुम ढांडन में तो बाणिया बैठे बजट दी, ढांडन में तो जगह बड़े सेठ ही पैसा खूब लगाओ है, हॉस्टल भी सेटअप बना दिए है, बिल्डिंग सेटअप बना दिए, तो बिन अमानू के बैठे सेटअप बड़ो रोल है। लेकिन सीथसर गांव है जहां कोई प्राइवेट कोई फंडिंग नहीं है, गांव के लोगों की फंडिंग, प्राइवेट मतलब बाणे की फंडिंग, बाणे मतलब सेट फंडिंग होनी, फंडिंग है तो गांव का अपने किसान वर्ग के लोगों की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। और सरकारी स्कूलों में मैं यदि मन कोई रैंकिंग पूछा तो मैं फर्स्ट रैंक दिया स्कूल में। मैं मोहन भाई को भी नमस्कार राम राम करूंगा। मोहन भाई के पास ये बच्चा पढ़ा, 97% से 87 से 10th पास किया, फिर 11th 12th आपने अदर जगह से पढ़े, 91% से आपने 12th किया। उसके बाद 12th के साथ आपकी एज नहीं थी ना, आपकी उम्र नहीं थी, तो आप जानते हैं मेडिकल में 17 साल एक मिनिमम उम्र का होता क्राइटेरिया, वो आपकी पार नहीं हो रही थी, तो आपने 2024 में एग्जाम नहीं दिया। इस बार आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया और पहली बार एग्जाम दिया। आप SC का आपके पास अपना आरक्षण है, आपकी ओवरऑल देश में रैंक 74,000 है और आपकी अपने कैटेगरी में 2229 रैंक है। एक बार इस बच्चे का हम तालियां बजा के स्वागत करें। आपके पिता धनाराम जी वर्मा साहब हैं, आप टीचर हैं, कहाँ पोस्टिंग है? मैनासर पोस्टिंग है। मैनासर भी बड़ा अच्छा गांव मेरे लिए, मेरे मित्र हैं, मेरे धर्म भाई हैं, अजीत खान जी, उनका ननिहाल है मैनासर, जो मैनासर। और श्रवण राम जी आपके दादाजी हैं क्या? अच्छा, राम राम भाई साहब, बिल्कुल ठीक हो? तो ये आपके दादाजी हैं। तो ये एक छोटी बहन है आदित्य की, ईसा, जिसके 10th में अभी 60% आए। तो मैं तो कहना चाहूंगा उसको आप तैयारी करो फाउंडेशन से। तुम जानते हो सेल से वाले लाला राम नाम का बच्चा। एक साहब कहानी बताता हूं मैं ऐसे ही एक गांव में लाइव करने गया था, जयपुर के पास एक गांव बहलोड, बहरोड नहीं बहलोड। उस घर का बड़ा बच्चा हरिओम बुनकर SC का बच्चा था, उसकी देश में ओवरऑल रैंक 1700 आई थी 12वीं के साथ, और SC का उसका आरक्षण था। तो वो लड़के का एडमिशन हुआ दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल, जिसको बड़े VMC बोलते हैं, महावीर वर्धमान कॉलेज। बड़ी बात है 12वीं के साथ दिल्ली एडमिशन होना। तो मैं उसके घर लाइव करने गया। उसके घर में ऐसे बिल्कुल अपने तो बहुत अपन तो बहुत सक्षम है, 2 कच्चे मकान जिनके लिपाई नहीं, ऊपर खपरेल डालते हैं। तो वहां में जाके बैठे तो वहां उसका लड़के का छोटा भाई, मतलब जिंदगी हम कैसे माध्यम बन जाते हैं, भगवान कैसे माध्यम बनाता है। उसका छोटा भाई लाला राम नाम का, वो छोरा ठीक था, उसने चाय पानी पिलाई, तो मुझे पता नहीं वो उसके भाग्य था। मैंने कहा जी ये बच्चा क्या कर रहा है आपका? मैं लाइव में कह रहा हूँ, जो कहानी रियल कहानी है ये। तो साहब वो बोले उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, वो 3 भाई हैं, बड़ा भाई तो उसका वो जो था ना तिब्बत पुलिस ITB में जॉब करता है, दूसरा हरिओम बुनकर था जो विट्वल चला गया सफदरगंज में। वो लाला राम, उस लड़के के 10th में 60% नंबर, ये बात है कोरोना के टाइम की 22-23 की बात है। उसके पिताजी चेजरा गांव में चेजो काम करे हुए। मैं उनको ओ टावर के करे, अब जो कोई श्रवण थारे काम को नहीं, बहुत सीखे वो थारे काम को नहीं, क्यों बताओ सी काम को? बोले 60% नंबर, नालायक है, मतलब जो गांव की पढ़े को नहीं हो, इसलिए मैंने आर्ट्स दिला दी। वो लड़का साहब गांव में आर्ट्स में पढ़ाई शुरू कर दी उसने। मतलब किसका भाग्य कैसे जागता है, कौन माध्यम बनता है। तो मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे गोद दे दो। और जमीर क्या होता मैं आज खुल के बताऊं, तो मैं उस बच्चे के घर गया, तो घर दे के मुझे लगा यार, तो मैंने कहा यार फीस जमा कराई थी क्या? बोले हाँ, हमने एक हमारी भैंस थी वो बेच के फीस जमा कराई। तो मुझे लगा यार मतलब गड़बड़ हो गया। तो उनको मैंने ₹1,00,000 वहां स्कॉलरशिप दे दी। मैंने कहा ₹1,00,000 मैं आपको, जो पैसा आपने जमा कराया वापस दे दूंगा आपको। अब उस आदमी का, उसके फादर का वो देखो आत्मसम्मान। तो मैंने कहा लालाराम गोद दे दो मेरे को। तो उसके पिता ने कहा गोद की बात है सब, वो ये ₹1,00,000 थे हमारे दे रहा उन्हें, ऐसे थारा मन मध्य है यूं ज्यादा कौन जगह में, लेकिन वो चाहे 2 साल पढ़ रहे 4 साल पढ़ रहे, अब थारी जिम्मेदारी है।
वो आदमी मुझे लाख रुपये वापस नहीं भी करता लाल सिंह जी, तो मैं भी नहीं मांगता। मतलब मैं देखा कि गांव में कहावत है, भूखे की आड़ी आ जाए, जूठे की आड़ी को नहीं। अब आदमी का सोच पे डिपेंड करता है। आपके छोटी सोच को आदमी छोटी सोच और एडी की मोच बा कदे प्रगति को नहीं करे। तो बोले सर ऐसे माना मत दया चाहिए भी बच्चे ले रहा है साहब में 10वीं क्लास में जिस बच्चे के 60% नंबर है, आर्ट्स पढ़ रहा था, मिला उसको लाए। उस लड़के के 12वीं के साथ नंबर आए साहब 85%। 12वीं बोर्ड में 60% से 12वीं में 85% नंबर आए और उस लड़के के 12वीं के साथ उसको जयपुर SMS में उसका एडमिशन हो गया सर। अब आप क्या कहोगे? यदि मैं वो लाइव करने नहीं जाता तो वो बच्चा तो अपना आर्ट्स पढ़ रहा था। इसलिए ये लाइव करने में पता नहीं कौन कहां इसको सुन के कब किसका भविष्य बन जाए। नहीं तो आप सब जानते हो, भगवान जो जानते हैं CLC को, मेरे को ईश्वर के आशीर्वाद से घूमने की, मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, विज्ञापन की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आ रहा हूं कि एक मेरे को क्या अगले 30 साल मैं बहुत, जब घर में बैठे हो सब लोग, मेरे दोनों बच्चों को मैंने मेरे साथ खड़ा कर लिया। मेरे दोनों बच्चे हाईली क्वालिफाइड है, NIT पास आउट है, छोटा बेटा स्पेन से मैनेजमेंट की डिग्री किया हुआ है। हमें अगले 30 साल CLC को और अच्छाई के साथ काम करना है। तो अच्छाई से काम कैसे हो, उसका फीडबैक लिया जाए। तो मैं इस बार सोचा कि मैं 300 बच्चों घर जाके आऊंगा। कौन से बच्चे? जिनका सिलेक्शन 2025 में है। 24-23 की बात करें तो पूरी बारात हो जाती है। इस सेशन में कोई बच्चा IIT, NIT, MBBS, केवल 3 IIT, NIT और MBBS, उनके घर जाते हैं, उनका बच्चों का फीडबैक लेते हैं, बच्चा क्या बोलता है। ये जो भी स्पीच बोलेंगे लाइव रहेगा, मेरी पूरी टीम इस पे वर्क करेगी। यहाँ जितने भी लाइव चल रहे हैं हमारे, एक पूरी टीम बैठी हुई है, वो वहां बैठते हैं और बच्चा क्या क्या पॉइंट बोलता है वो सारे पॉइंट नोट होंगे। वो नोट होने के बाद उसमें जो इंप्रूवमेंट के होंगे उनको और अप्लाई किया जाएगा और कहीं हमारी कमी लगेगी उसको दूर किया जाएगा। इसलिए गांव-गांव घर-घर वाला कार्यक्रम हम लोगों ने छेड़ रखा है। तो आओ चलते आगे। तो तेरी सिस्टर ये कहानी मैंने तेरी बहन के लिए बताई, तो उसको एक बार देखना। अब किसी भी घर जाओ तो बच्चे के पास मेडल्स की, तो ये जो मेडल पड़े हमारे, ये तो हमारे विश्वजीत के हैं, और ये जो मेडल पड़े इधर वाले, ये हमारे आदित्य के हैं। ये इसके पास एक बोर्ड का मेमेंटो है। तो तेरा इस बार बोर्ड का तो लेके दिया गया मेमेंटो? हाँ, तो 94% का बोर्ड का आपका मेमेंटो है। वो भी आपके संस्था जो आ रहा है वहीं बैठ जाएंगे, जो जहां आ रहा है अपने हिसाब से बैठ जाएंगे। तो ये हमारा रहा। अब मैं सबसे पहले बात करूं लाल सिंह जी से। लाल सिंह जी शुरू करो। वो तो सभागार करेंगे ना, VIP गेस्ट तो लास्ट में बोलता है ना। तो लाल सिंह जी आप जिसके पास माइक हो वही बंदा बोले, नहीं तो सब बोलेंगे तो फिर बैठ के बोल दो, आराम से बैठ के बोल दो। लाल सिंह जी आप खेती करते हैं? हाँ सर। और तो आपका बच्चा 12वीं के साथ तो CLC कैसे पहुंचे? CLC कैसे पहुंचे, किसने बताया? पूरी कहानी बताओ। CLC भागीरथ जी मगर ज्वाइन साहब बताइए हुकुम। हाँ मतलब आपको सर ज्वाइन साहब भागीरथ सिंह जी मैं बताइए CLC को गाल दे रहा हूँ। CLC तो इसका मतलब आपकी इस महाभारत के अर्जुन तो हमारे भागीरथ सिंह जी हैं। क्या बात है। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, हर व्यक्ति के अंदर 2 लोग, मोबाइल बंद कर दे भाई प्लीज एक बार, नहीं तो आप अपना काम करें ताकि मेरा काम डिस्टर्ब नहीं हो। हर व्यक्ति के अंदर 2 व्यक्ति होते हैं, एक कृष्ण होता है, एक अर्जुन होता है। कृष्ण बहुत बड़ा हथियार डालता है आदमी के, आप सब देख लो, आपकी उम्र कोई भी रही हो, ये कृष्ण कई बार हार जाता है यार, अर्जुन कई बार हार जाता है कि छोड़ गया यार। बट जिसका कृष्ण मजबूत होता है ना, वो अर्जुन को फिर खड़ा कर देता है। तो जिंदगी इतनी है। जकन आपा को ने कहा कि मेरे 2 मन ही, एक मन के इया कर ले, एक मन के को नहीं करा। कोई ने सुबह तो करे ने, तो शाम को एक मन तो के आज शाम को बदमाशी को नहीं करनी, पर एक के करनी है। जब जो को भारी पड़ जाए वो आवी हो जा, वो काम हो जाए। तो अपना 2 मन को नहीं, अपनी 1 मिनट 2 मन है। मैं इसको कहता हूं कि हमारे अंदर एक अर्जुन भी है, एक श्री कृष्ण भी है। अर्जुन कई बार हथियार डाल देता, नहीं कोई पार पड़े। जिसका कृष्ण मजबूत होता है वो ऐसे बच्चे बन जाते हैं साहब। और क्या जिंदगी इतनी तो है मेरे हिसाब से कुछ नहीं। तो हमारे भागीरथ सिंह जी एक भाई, ये भाई, हाँ लो, ये पहचान रहे हो? हाँ। कहाँ से बोल रहा हूँ बताओ? राजेश बोलो बस। क्या आपका यहाँ पर क्या है? ससुराल है बस मेरा। इसलिए कह रहा हूँ बोलो मेरी ज्वारी भी करे भेजे, मैं आंगली रूप में है ना। तो ये आदित्य के पापा जी कह रहे हैं कि सिलेक्शन का सारा विश्वजीत के पिताजी कह रहे हैं कि सारा श्रेय भागीरथ जी को। तो आपने बताया इनको? हाँ बस। तो आपकी मुंह छुप होगी ना, देखो ससुराल में
तो आज मैं कह जाऊंगा तारा आज के बाद जो भी ज्वारी करा मैं था डबल कराऊंगा, ठीक है ना? कामल सही था ना? जी बॉस। ठीक है। क्या कह भाई जी, क्या कहना चाहोगे? मैं अब लाइव ले रहा हूं, आप सीएलसी टीम के मेंबर हो, अपने सीएलसी में क्या बच्चों के लिए कैसा काम होता है आप बताओ, लाइव में चल रहे, बताओ आप। बॉस कैंप लगता है और कोचिंगों से बढ़िया कैंप लगता है, असेंबली होती है शाम को और बढ़िया ध्यान रखते हैं पूरी कोर टीम, थैंक यू, बच्चों की बढ़िया केयर करती है। थैंक यू डियर, थैंक यू। ये हमारी टीम के मेंबर है। प्लीज वापस अपनी बात शुरू करें, अब अपनी बात रखें आप, बताएं कुछ तो बोलो, छोड़ो डॉक्टर बन के बारिश आके हुक्म क्या कर रहे? वो तो लास्ट में हम बोलेंगे, हम तो फिर हमें तो बोलना ही बोलना है। चलो आपको हुक्म को दो, चलो सर आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं, पूरी आप अपना। आदरणीय सीएलसी का चीफ श्रवण जी और हमारे गांव का सगड़ाई विराजेड़ा, सबसे पहले तो मैं आपकी सीएलसी टीम को बहुत 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 धन्यवाद और कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने एक बच्चे को उसके डॉक्टरी में एडमिशन दिला करके और एक इतिहास रचा है। और ये मेरे परिवार के लिए, ये मेरा पोता है, मेरे जो बाबोसा थे फादर से बड़े, उनका ये पड़पोता है। तो हमारे परिवार के लिए ही नहीं, हमारे गांव के लिए भी ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बड़ी बात है कि इस बच्चे ने हमारा नाम किया और सपूत जल में आज आपा सगला क्या बात है, नहीं तो क्या भी बेड़ा हुआ है। तो और इसको मैं बहुत 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 आशीर्वाद तो रोजीना दूं ही हूँ, रो आवे जाए वो बनता ही मैं आशीर्वाद दियो, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रिलियंट जीनियस लड़का है। और माँ करनी से हमारी यही प्रार्थना है कि माँ करनी से हमारी यही प्रार्थना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे, गांव का नाम ऊंचा करे। और आपसे भी बहुत ये गुजारिश है कि आप भी इसी तरीके से मेहनत करते हुए और करो। मैं नरेंद्र सिंह राजिया सर, मैं बिरला पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जब बिरला पब्लिक स्कूल ही एक ऑल इंडिया में यहाँ इंडिया फर्स्ट रैंक था उसका, नंबर वन। आजकल तो बहुत सारे हो गए। मैंने भी डॉक्टरी की कोशिश की, मैं बीएससी हूँ, डूंगर कॉलेज गया। उसमें सीएलसी होती तो आप डॉक्टर बन जाते। नहीं, मैं तो लखनी माड़ा हन जो लेफ्ट राइट हो गया, तो मैं तो भी संगत में मैं उनको देता तो क्या का सीएलसी कैसा गया उनको देता मैं था, काश मैं थारो पहले जन्म था। पोता पड़पोता ने बनाओ भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपने। और थैंक यू वेरी मच। उस समय इतना हुक्म माहौल भी नहीं था, इतना था भी नहीं था। तो ये हमारे राजा सर जी हैं। तो इस गांव में हम लोग आए हुए हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, 12वीं के साथ एक बेटा विश्वजीत नाम का सिलेक्ट होता है और बड़ी बात है। बच्चों पे मैं बाद में आता हूं, उसके पहले मैं आदित्य वर्मा की नाराम जी वर्मा, प्लीज आप सर अपनी बताइए, आपका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? जय सीएलसी। मैं आज सीएलसी से जुड़कर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं मेरे बच्चे को नीट 2025 में सिलेक्शन देने के लिए टीम सीएलसी और पूरे सीएलसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बॉस का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और सभी से ये अनुरोध करता हूं कि जिसको भी अपने बच्चे को आईआईटी, एनआईटी या डॉक्टर बनाना है तो वो जल्द से जल्द सीएलसी से जुड़े और अपना कारोबार स्टार्ट करे और अपने बच्चों का और अपने आप का भविष्य संवारे। राम जी, आपके परिवार में और भी डॉक्टर है पहले से कोई? नहीं सर, ये परिवार में हमारे रिश्तेदारी में ये पहला ही डॉक्टर है। आप क्या अपना खानदान में तो पूरे? हाँ, पूरे रिश्तेदारी खानदान में पहला डॉक्टर है। और सर्वप्रथम हमने इसको 2022 में सिक्के लेकर गए थे। मैं और मेरा दोस्त है, वो सामने बैठा राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी है, हम दोनों लेके गए थे। इनका बच्चा भी आपके वहाँ पढ़ रहा है, जयप्रकाश वर्मा नाम है, इसकी एज नहीं हुई अभी तक। अब की बार 2026 में शामिल होगा वो। और मैं आशा करता हूँ वो इनसे बेस्ट रैंक लेके आएगा। इंटेलिजेंट बच्चा है वो। और सभी से ये अपील करता हूँ कि आप सीएलसी से जुड़े। थैंक यू। आदित्य के दादाजी है श्रवण राम जी, एक बार आपको पोतो डॉक्टर बन गए, बताओ कशोक लाग रहे है? अति बता दो, एक ही बता दो, पोतो डॉक्टर बने कशोक लाग रहे है? बहुत बढ़िया साहब,
तो थाकन स्कूल में गया, सेल सिंह में थाका भाग, माका भाग, गांव को क्या बात था, क्या बाग, गांव का बाग, गांव का भाग, गांव का बाग। बस्ती का भाग, सबको नाम, गांव को नाम, थाको नाम। थैंक यू। साहब, आप बहुत बढ़िया। आपको दे। तो आप सबसे पहले आप गए सीएलसी, बताए, पूरा बताए। हाँ, अपना परिचय दो पहले तो जय आप अपना। सीएलसी सर। सर मैं 2005 की बात है, मैं सीकर पढ़ता था, एसके कॉलेज का स्टूडेंट था। तब भी आपकी संस्था का अच्छा नाम था और मैंने 2010 से यहाँ से स्कूल स्टार्ट किया था सर। 2022 तक मेरा स्कूल रहा है राजेश्वर में। जी सर। और ये दोनों बच्चे नहीं, एक बच्चा जो मेरा है, तीनों बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। क्या बात है। कक्षा 9 तक इन बच्चों ने मेरे साथ में मिलकर जो भी है, मैंने इनकी परवरिश शिक्षा से संबंधित जो भी शिक्षा दीक्षा है वो मेरे विद्यालय में हुई है। लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से हाँ, वो सब और जो पारिवारिक जो भी परिस्थितियां थी उसकी वजह से मैंने स्कूल का संचालन है वो बंद कर दिया। और लेकिन आज सर मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे जो ये बच्चे हैं इन्होंने अपने और अपने गांव का, हमारा सबका नाम रोशन किया है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है सर। आपका बच्चा अभी सीएलसी पढ़ रहा है? हाँ सर, उसका 96 तो 10th का स्कोर है और 97 स्कोर है इसका 12th का। और अभी जो ये माइनर टेस्ट हुआ था उसमें उसकी 23वीं रैंक आई है सर। एक मिनट, आपका बच्चा सुबह जाता है कोचिंग, शाम जाता है कोचिंग? बी बिल्डिंग में है सर। नहीं, सुबह उसकी कोचिंग पारी कौन सी है? सुबह की? 8 बजे से, नहीं सॉरी 6 बजे से है। आपके मैसेज आया होगा ना मेरा मोबाइल नंबर? जी आया साहब। एक मिनट लो, मैं भी देखो, अभी आपने कहा मैं मेरा दिखाऊं मैनेजमेंट आपको कि 5 मिनट में उस बच्चे से नाम बताओ बच्चे का। रोल नंबर बताना है बच्चे का आपको? जयप्रकाश वर्मा। रोल नंबर बताओ बच्चे को। रोल नंबर बता रहा हूँ सर, 260 640 6। 260 640 6। नाम है जयप्रकाश वर्मा। जयप्रकाश वर्मा। पापा का नाम? राजेंद्र कुमार वर्मा। राजेंद्र वर्मा, राजियासर गांव चूरू का। ये बच्चा सुबह की शिफ्ट में है। तुरंत प्रभाव से बच्चे से मेरी वीडियो कॉल से बात कराओ। तो अभी सुबह का वो दिखाओ, मैसेज दिखाओ, मैसेज सुबह वाला। कितना अपडेट सिस्टम है। सुबह जैसे बच्चा क्लास में घुसेगा, गार्जियन के पास एक रोज मैसेज आ जाएगा। ये लो साहब, ये लाइव में दिखाए, ये कंप्लीट मैसेज। आपका बच्चा सुबह आज, ये इस लड़के ने 6:21 पे एंट्री की क्लास में, तो 6:30 से आपका मैसेज नहीं आया, इसका बच्चा क्लास में आज नहीं आया। थैंक यू भाई, आप बैठे। तो आपका स्कूल है, आपने बच्चों को तैयार किया, तो मैं आपका बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद आपको। आपने बच्चे तैयार किए तो 2 डॉक्टर तो बन गए, तीसरा पक्का बनने वाला है। और प्रार्थना करें माता रानी से कि कुछ ऐसी रैंक आए कि देश में बड़ा नाम राज्य सर का भी हो। माता बड़ी प्यारी बात कर दी कि गाँव को भी आशीर्वाद है। मात्र देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आदमी को 3 चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक तो होगी जन्मभूमि। 2 चीजें बड़ी कीमती हैं, एक जो पेट में पालती है, एक हमारा पेट पालती है। तो जो हमें पेट में पालती है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। एक जो हमारा पेट पालती है, वो चाहे हमारी खेती है, मेरे लिए मेरी सीएलसी है। तो वो मेरी माँ ने, मैं बहुत आज अच्छा माहौल से बोल रहा हूं, श्रवण नाम उस माँ ने दिया जिन जन्म दिया, लेकिन श्रवण सीएलसी वाला तो मुझे सीएलसी नहीं पड़ा। आज मैं कहीं जाता हूं तो मेरी पहचान सीएलसी वाला ही है, जबकि मैं चुनाव लड़ चुका असेंबली का फतेहपुर से। अब भी मैं जाऊंगा, सीएमआर जाऊं चाहे सीएमओ जाऊं, तो 90% सीएलसी वाले श्रवण जी आए हैं। कल मैं एक छोटा सा, मैं कहीं जा रहा था, छोटा बच्चा खड़ा था 7वीं 8वीं, और ये तो सीएलसी वाला है। अभी आपके गांव में आ रहा था तो वो कहते अच्छा ये सीएलसी वाला आया क्या आज? तो वो इतनी खुशी होती है साहब, क्योंकि जिस हर गांव हर ढाणी में भी नाम होता है। तो ये एक बड़ी खुशी होती है, जिस चीज के लिए आप, जिस चीज को 30 साल आप औलाद की तरह पालते हो, उसके नाम से आपका नाम होता है। जब बेटे से बाप का नाम होता है, मेरे लिए सीएलसी वैसे ही है। और बेटे से बाप का नाम होता है, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। परिवार में बैठे कुछ और बातें करते हैं। अमिताभ बच्चन आप जानते हो बड़ा नाम है, बट हकीकत है अमिताभ बच्चन से बड़ा नाम उनके फादर का, रविंद्र बच्चन का। वो बड़े साहित्यकार थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं जब बॉम्बे आया था तो मेरे बाबूजी मेरे साथ आए थे कुछ दिन साथ रहने के लिए। तो जया बहादुरी से पूछा था किसी ने एक बार कि अमिताभ बच्चन से कोई शिकायत है क्या आपको? बोले एक शिकायत है। तो क्या? बोले ये व्यक्ति सब ज्यादा प्यार अपने बाबूजी से करता है, उतना मुझे भी नहीं करता। मतलब इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब वो बोले, अमिताभ बच्चन इस आदमी, उनके सामने सब कुछ सेकेंडरी है, केवल कुछ है भगवान है, कुछ है तो इनके बाबूजी हैं। तो रविंद्र राय बच्चन एक दिन सुबह सुबह आए, घूम के आए,
समुद्र किनारे, और आके अमिताभ बच्चन साहब खुद का है, और बच्चन साहब कह रहे हैं कि मेरे बाबूजी ने कहा कि अमिताभ मैं वापस दिल्ली जाऊंगा, अब मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अमिताभ बच्चन ने कहा, मेरी आंखों में पानी आ गया कि बाबूजी कोई गलती होगी मेरे से। बोले बेटा कोई गलती नहीं हुई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से पहले मैं समुद्र किनारे घूमता था तो लोग कहते हरिवंश राय बच्चन है, लेकिन उस समय अमिताभ की जंजीर फिल्म आ गई थी। तो आज दो लड़के, मेरे रोंगटे खड़े होते कहते कहते बोले, दो नए लड़के लड़की, जवान लड़के लड़की घूम रहे थे, उन्होंने कहा ये जो अंकल जा रहे हैं ना, ये जंजीर फिल्म वाले हीरो के पिता है। बोले अब मेरा सपना पूरा हो गया। मतलब क्या जिंदगी है ये यार। बोले आज अब तेरे को मेरी, मतलब अब मैं तेरे को छोड़ के जा सकता हूं। तेरा नाम हो गया। अब आगे अगला किस्सा और कहो। फिर उसी लड़की ने पूछा इंटरव्यू में, पत्रकार ने, कि बच्चन साहब, ये पुराना इंटरव्यू 3 साल का देखना यूट्यूब पे, कि बच्चन साहब आपको कमी है क्या? पैसा तो है ही, शोहरत है, पूरी दुनिया आपको पूछती है, 21 साल की उम्र में केबीसी जैसा एक टीवी शो है जो देश का सर्व टीआरपी का है। कितनी बड़ी बात कही अमिताभ बच्चन ने कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरे पास सब कुछ है भगवान के दया से, लेकिन मेरे बाबूजी के जाने के बाद अब मुझे अमिताभ कोई नहीं कहता। ये दर्द है। देखो, तो आपको कोई अपने नाम से बोल रहा है ना, तो मान के चलो कि घर में आपसे कोई बड़ा है। जिस दिन आपको सब जी लगाना शुरू कर देंगे, इसका मतलब आपसे बड़ा छत आपकी जा चुकी। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि हमें जिंदगी में हमारे से बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। और यही इस परिवार की बात है। इसलिए पेट में पालती है, जो पेट पालती है जन्मभूमि है। मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए आज हम सोच के जा रहे हैं कि जिस बच्चे की बता रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कि ऐसा रिजल्ट बने, माता रानी के आशीर्वाद से, माता नोट के आशीर्वाद से, कि हम लोग इस गांव में फिर से बड़ा फंक्शन करने के लिए आए। अब मैं सीधा, यही बालक है, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश। कौन सी क्लास में, बैच कौन सा आपका? तीसरा। कहाँ बैठे हो? कौन सी रूम नंबर कौन सा आपका? आज संडे है क्या? आज 303। आज संडे, आज तो चलो हॉस्टल में हो गया आप? कौन से? बी बिल्डिंग फर्स्ट है। मैं तेरे गांव में वादा करके जा रहा हूँ कि अगली बार, मैं 3 मई की शाम की बात कर रहा हूँ। मैं 3 मई की शाम तनोट रहूंगा, पता तेरे को। मैं 3 मई को तनोट रहूंगा, तो माँ तनोट के मंदिर से मैं चाहता हूँ कि 4 मई को एक अलग मूड से सीख रहा हूँ। ठीक है? ये लाइव कराने के पीछे मेरा एक ही कारण है, बच्चे से बात तो कराना था। मैंने ये बता दिया कि 2 मिनट में हमने बच्चा ढूंढ के बात करा दी। घरा 2 मिनट टावर उड़ा दे, ये मैनेजमेंट है। कई को नहीं कहेंगे हुकुम थारा तो बोड़ा टाबर है बेटा, कुड़ के बोड़ा है, तो मैं तो हर आदमी बच्चा है, आपके सामने है। मुझे तो नहीं पता बच्चा, पहले 2.5 मिनट 2 मिनट में बच्चे से वीडियो कॉल से बात हो गई। हर बच्चे की वहां केयर होती है, हर बच्चे आपके सामने है। अब मैं चाहूंगा विश्वजीत अपनी बात रखे। आप 12वीं के साथ सिलेक्ट हुए, एक बार सब जोरदार तालियां बजाए बच्चे के लिए। हाँ बेटा, अपना पूरी 2 साल की जर्नी बताएं आप। मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। विद 12th मैंने नीट 2025 में 5560 रैंक है। मैंने सीएलसी को 16 जून 2023 में 11th क्लास में ज्वाइन किया था, और उसके बाद हमारे 3 वीक के बाद माइनर होते थे, और 11th क्लास हमारी मार्च में कंप्लीट हो गई थी। फिर 4 अप्रैल से 12th क्लास स्टार्ट हुई थी, वो 20 सितंबर को कंप्लीट हो गई थी। 25 सितंबर से हमारी मिड टेस्ट सीरीज चालू हुई थी, वो चली थी 30 जनवरी तक। इस बीच हमारा 3 से 4 बार रिवीजन हुआ था पूरे कोर्स का, और उसके बाद फिजिक्स को, दंगल, बायोकेम, बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय वहाँ की टीचिंग फैकल्टी, आदरणीय बॉस और मेरे परिवारजनों को देना चाहूँगा। थैंक यू। इस लड़के का 12वीं हमारे पास बच्चा जाता 2 साल के लिए, 11th और 12th। तो 11th इसका स्टार्ट हुआ जून में, जो हमारा खत्म होता मार्च में। फिर 4 अप्रैल से 12वीं स्टार्ट हुआ, और 4 मई को नीट की परीक्षा हुई। कितने के महीने हुए? 13 महीने हुए। 13 3 39, 390 दिन हुए। दिन मान लो 400। 400 दिनों में इस लड़के ने 137 टेस्ट दिए हैं। इसको आप 140 मान लो, 14 3 42 से हर 5 दिन में 3 दिन टेस्ट हुआ है। और ये इन बच्चों की मेहनत है। तो और 25 सितंबर को, मेरे को एक एक डेट याद है इनकी, 4 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हुई, 20 सितंबर को कोर्स पूरा हुआ, 25 सितंबर से आपका स्टार्ट मिड सेशन हुआ,
जो चला 31 जनवरी तक। हाँ। 2 फरवरी से आपका इको फिजिक्स स्टार्ट हुआ, जो चला 10 फरवरी तक। 11 फरवरी स्टार्ट बायोकेम हुआ, जो चला आपका 2 मार्च तक। 2 मार्च से आपका शुरू दंगल हुआ, जो आपका चला 1 मई तक। राइट, अपन उंगली बता खेल। कोई स्टूडेंट हमारे पास 2 साल पढ़ता है 11वीं 12वीं में, और सुनो, आपका तो बना कोर्स पूरा हुआ था मार्च में। अब जो बच्चा है ना, आपका तो स्टार्ट सितंबर में 12th हुआ। अभी हमारा इस बार 12वीं का बैच, रक्षाबंधन है 9 तारीख की, हम कोर्स पूरा कर रहे हैं। आप सोच के देखो, जो लड़का लड़की हमारे पास पिछली बार 11वीं में आया था, उसका 11वीं पूरा कर दिया, और रक्षाबंधन 9 अगस्त की है। तो डेट उंगली पे 8-9 अगस्त की छुट्टियां हमारे यहाँ। 8 अगस्त को हम लोग उनको 12वीं का कोर्स पूरा करा के भेज देंगे, और मई में हुक्म एग्जाम है नीट की। तो सोचो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने उनके टेस्ट होते हैं, रिविजन होता है, तैयारी होता है, तब ये पत्थर पे मेंद्र घिस के और इस हिना का रंग आता है ऐसे। तो 12वीं के साथ आपका प्रिय टीचर किसको मानते हो आप? हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे संदीप सर। उनको वो मुझे पर्सनल गाइड करते थे। संदीप चौधरी केमिस्ट्री बात करा। और एक दूसरी बात और है, क्या फर्क है सीएलसी संस्थाओं में? आपका जिस टीचर ने क्लास शुरू की 12वीं में, क्या वो टीचर बदले आपके? नहीं बदले। पूरी साल एक टीचर खड़ा करते हैं। बरवा जी, आप समझ सकते हैं, स्कूल चलाइए, एक बंदा खड़ा हो गया, यूथ लड़के खड़े हैं, एक बंदा खड़ा हुआ, वो पूरा कोर्स करके बाहर आता है। तो उस आदमी से हमारी सेट होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में 4 बेडरूम है, आप अपने घर के दूसरे रूम में सो के दो, आपको नींद नहीं आएगी। आपका घर है वो, कई बार गेस्ट आ जाता है, आप खाट बदलनी पड़े, तो भैया बुआ आ गया, फूफा जी आ गए, अपन आने अटे सोनो पड़े सी आज। तो अपन अपने घर में दूसरे रूम नींद को नहीं आवे। ये बात होती है कोचिंग में। आज आपने पढ़ा दिया, आप अच्छे टीचर हो, फिर मैं अच्छा टीचर हूं, बट लड़के के लिए टीचर बदल गया, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, यार ये तो नया। तो इस बात तो सीएलसी ना टीचर बदलती है, एक ना तुम्हारा बैच चेंज किया। दूसरा एक प्लस पॉइंट और हमारे बच्चे पे काम करते हैं। कोचिंग में क्या होता है कि एडमिशन हुए जुलाई में, दिवाली आते आते डंके 1000 छोले छांटे लिए, वहां पर तो काम करे, बाकी बाजी पर ढांडा घुमाने बेड़वाड़ में छोड़ दी बेट सिकर में। कोटा बर्बाद क्यों हुआ? लाइव में कह रहा हूं, कोटा बर्बाद इसलिए हुआ, उन लोगों ने क्या किया, लाख बच्चा आ गया। अब देश का लाख बच्चा आ गया, 5000 बच्चे छांट दिए, उनका रिजल्ट आ गया, अपना अखबार देख लिया, रिजल्ट जो 95,000 का कोई धनी दोरी नहीं है वहां पर। हमारे हर बच्चे पे काम होता है, इसलिए हमारा हर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। तो विश्वजीत क्या कहना चाहोगे? अच्छा पढ़ा रहे हो तो बात ही नहीं है। हमारे 4 पॉइंट है, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार, सफलता। तो शिक्षा और रिजल्ट तो है ही ना, बैठे ना, एक गांव में 2 डॉक्टर है ना, आपके गांव में एक साथ 2 डॉक्टर बन रहे हैं ना साहब। बच्चों का खेल तो है नहीं, मेडिकल में जाना बच्चों का खेल नहीं है। 1 करोड़ फीस लगती है साहब, आप प्राइवेट कॉलेज से डिग्री कराओगे तो 1 करोड़ पैसा लगता है। इन दोनों ने करोड़ रुपया कमा लिया, देखा जाए तो 1-1 करोड़ कमा चुके हैं दोनों ही आदमी। फिर प्राइवेट और कर रहा है, इमेज सरकारी बच्चा है, गवर्नमेंट कर रहा है। और आप कोई 2-3 ऐसे पॉइंट जो आपको अच्छे लगे, जिन आपको बहुत हाईली इंप्रेस किया? सीएलसी में एक शाम को रोज असेंबली होती है, उसमें हनुमान चालीसा बुलाया जाता है रोज, वो अन्य संस्था में नहीं करवाया जाता, और बच्चे की प्रॉपर केयर की जाती है एकदम। और वहाँ पे डाउट काउंटर की फैसिलिटी है, उसमें अच्छे से डाउट बताया जाता है। थैंक यू। एक बता रहे वजह फिर से के लिए हम आदित्य से बात करें। आदित्य बेटा, आपने पहली बार एग्जाम दिया, लास्ट एज नहीं थी, अपनी पूरी जर्नी बताया। जी सीएलसी, मेरा नाम आदित्य वर्मा है। मैंने सीएलसी में 11th में एडमिशन लिया था 17 जून 2022 को। फिर हमारा मार्च में 11th का सेशन एंड हुआ। फिर मैंने 6 अप्रैल 2023 को 12th स्टार्ट हुई थी। फिर 12th के साथ मेरी एज नहीं थी, इसलिए मैंने फिर टारगेट में एडमिशन लिया था, और मेरा 6 जून 2024 को टारगेट का सेशन स्टार्ट हुआ था। फिर लास्ट में हमारी दंगल बायोकेम टेस्ट चल रही थी। और हमारे मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ की जो टीचिंग टीम है और जो इनका मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ही अच्छा है। अगर लास्ट टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चा अकेला हो जाता है, उसके अंदर अगर कभी नंबर कम आते कभी ज़्यादा आते हैं, तो हम क्या करते थे, मतलब जो टीचर होते हैं ना, वो क्लास में भी मतलब टेस्ट देते वक्त भी हमें सपोर्ट करते थे, और जो डाउट काउंटर भी हमें पर्सनल मिलते थे और हमें मोटिवेट करते थे। और सीएलसी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आदरणीय बॉस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरा बैच कौन सा था? 6th फेज था मेरा, 6ठा फेज था तेरा ना। तेरे को किसके टीचर पढ़ाया, नाम जान है? हाँ बता, तो बता, लाइव नाम बता। फिजिक्स में महेंद्र वो सर थे, जूलॉजी के एस के सैनी सर थे, बॉटनी गणेश चौहान सर थे, और के फिजिकल केमिस्ट्री के ओपी सर थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभिषेक मिश्रा सर थे, और इनऑर्गेनिक के नवरत्न जहांगीर सर थे। तेरे एग्जाम नंबर कितने हैं? एग्जाम 482। सीएलसी क्वालिटी दिखाऊं साहब आपको मैं?
ये हमारा बायोकेम का टेस्ट हुआ था, हमारे टेस्ट में इसका एवरेज है 498 और एग्जाम में आए 498। हाँ ये रहा 498, हमारा एवरेज 498, एग्जाम में कितना है 482। 482। ये हमारी ये स्टाफ क्वालिटी है। हमारे टेस्टों का एवरेज 498 था, जबकि इस बार नीट की कट ऑफ पिछली बार से 125 नंबर कम है, तब स्थिति है। नहीं तो अक्सर हमारे बच्चों नंबर ज्यादा आते थे, पर इस बार क्या थोड़ा पेपर हमें ज्यादा हार्ड हम लोग कर नहीं पा रहे थे, करते बच्चे चिल्लाते हार्ड क्यों दे रहे हो, अब तो सब सेट हो गए। तो ये एक बच्चा आते और कोई पॉइंट कर, तो आप 11-12 में सीएलसी थे, हाँ। एक साथ तो तैयारी की आपने, आपका बच्चा 11-12 हमारे पास ही बात था। तो सारे बच्चे वो जो हमारे पास 10th पास करके बिल्कुल आपका कैस का एक कुमारकों से काम करे कि मिट्टी ने लेर भी सुंदर सो बर्तन बनाए गए हैं। और कोई बात करना चाहोगे आप? और मैं बस ये कहना चाहता हूँ तो जब मतलब आपका पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है रूम पे, तो आप मतलब शाम को जो असेंबली होती है मसले से पाठ होता है, तो उसमें आप आइए, तो वहाँ पे मतलब आप फ्रेशनेस हो जाते हो ताजगी से, और फिर रात को आपको कैंप ज्वाइन करना चाहिए। तो इसी कहना, धन्यवाद। ये बच्चे बार बार एक बात, हमारे दिनचर्या बताओ, लोग सब घर का माइक बैठे हो, लाइव लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ पूरी दिनचर्या, बच्चा सुबह उठता हमारा 5 बजे, 5-5:15 उठ के अपना फ्रेश होके नाश्ता करके 6:30 कोचिंग पहुंच जाता है। 6:30 से लेके 1 बजे बच्चा कोचिंग पढ़ाई करता है, फिर 1 बजे अपना रूम पे आएगा, खाना खाएगा, रेस्ट करेगा, 3 बजे से 6 बजे बच्चा फिर बैठ के पढ़ता है। हमारी कोचिंग आगे बैठता है, कैंप बोलते हैं। 6 बजे बच्चा उठता है, खाना खाता है, शाम को 7 बजे हमारे रोज असेंबली होती है, रोज हनुमान चालीसा होता है। भगवान है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो बच्चा जमीन पे बैठ के 15 मिनट खुद से बात कर लेता है ना, वो बच्चा कभी गलत रास्ते जा नहीं सकता। और ये चल रहा 12 फरवरी 2012, आज से नहीं है, 12 फरवरी 2012। बड़े से बड़े मंदिर में 1000 लोग बैठ के पाठ नहीं करते हैं, वहां तो जाते हैं मांगने के उलपड़। हजारों बच्चा रोज, करीब 1000 बच्चा रोज बैठ के पाठ करता है, उसी की देन से 30 साल से काम कर रहे हैं। वो डायलॉग है मेरा, 30 साल में सरकारें बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, धंधे बदल जाते हैं, सीकर में कुछ ना बदला तो 2 ही नाम है, डॉक्टर राठी और सीएलसी। हाँ, डॉक्टर राठी साहब, मैंने एक आदमी बड़ी प्यारी बात की, एक बहुत मुझे 2 परमानेंट, डॉक्टर राठी परमानेंट है, एक सीएलसी परमानेंट है, आपको नाम हमेशा ही है बोलो। तो डॉक्टर राठी साहब को देखो, राठी साहब बताओ तो मैं राठी साहब मिलो एक बार, राठी साहब का जानो फेमस डॉक्टर है सीकर का, बाकी फीस 100 रुपया है। तो मैंने कहा था 100 रुपया फीस लो, थे थोड़ी सी ज्यादा भी कुछ था, तो मतलब लोग बोले श्रवण मैं 500 करूंगा ना, तो मुझे लोग 500 दे देंगे, और जितने मेरे पेशेंट आएंगे, पर मेरा जमीन परमिट नहीं करता इस चीज के लिए। ये लोग होते हैं बोले मेरा जमीन परमिट नहीं करता, ठीक है, लोग आते हैं मेरे नाम से, 100 रुपये बहुत है, तो इसलिए वो लोग स्थायी हैं। तो ये हम लोगों ने बात की, हम हुक्म से बात करना चाहेंगे। आप माइक किधर गया हमारा, आप प्लीज अपना पूरा परिचय दें पहले, लाइव हम तो जानते हैं, लाइव में देते हुए जानते सब आपको, फिर भी मैं हिम्मत सिंह, मालासी मेरा गांव है, और वैसे मैंने रतनगढ़ से प्रधान का चुनाव लड़ा है। ये जो राजेश्वर गांव है, ये मेरे परिवार ही है, हम एक ही परिवार के हैं। और राजेश्वर ने इसे जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ प्राय कर मेरा आना जाना रहता है। और इस गांव की मैं बताऊं कि शायद 40-50 साल पहले कोई डॉक्टर थे प्रॉपर गांव में, और उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ये क्या है कि ये इलाका पिछड़ा हुआ है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। जैसे सुजानगढ़ है, ये रतनगढ़ का पूरा इलाका पूरा पिछड़ा हुआ है। और मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में और डॉक्टर होना ये बहुत बड़ी बात है। आज 20-25 साल से तो लगातार मैं इस गांव से मेरा आना जाना इधर कंटिन्यू है, और मैं मेरी जिंदगी में 25 साल जो राजनीति, मैं पहली बार इस एरिया में ये सुन रहा हूँ कि एक गांव में 2 डॉक्टर, क्या बात, एक गांव में 2 डॉक्टर, जबकि आपका तो पूरा फील्ड है। महीने में मैं आता जाता रहता हूँ, मेरे को 20-25 साल हो गए इस गांव में आते हुए, मेरा परिवार है, सब कुछ है, और टोटल गांव में मैं फिरता हूँ। मेरी जिंदगी में 25 साल में मैं जब से समझदार हूँ, मैंने पहली बार 2 डॉक्टर इस गांव में, 2 डॉक्टर एक साथ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सीएल सिंह। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े डायरेक्टर स्कूल के, और वो गांव में आके और ग्रामीण जनों से बात करना, इनको प्रोत्साहन देना, और इनका आने का मतलब ये है कि जितने भी ये बैठे हैं सब अपने अपने बच्चों को कहेंगे, सब परिवारजन ही अपने अपने बच्चों को जाके कहेंगे कि अगर जाना है तो सीएलसी जाओ। इस गांव में 2 डॉक्टर होना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, और मैं इनका क्या धन्यवाद दूं कि सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बीच में इनका आना, और इस गांव का इतना बड़ा मैं सौभाग्य भाई साहब ये मानता हूं कि आप जैसे शिक्षा के गुरु, शिक्षा जगत के नाम चीन आदमी कोई नहीं आता है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है शिक्षा में, बहुत बड़े बड़े कॉलेज भी देखी है,
मगर इस तरीके से गांव में आके गांव वालों से बात करना, बच्चों को बिठाना, तो ये इस गांव के लिए और आसपास गांवों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी भाई जो भी सुनते हैं, इनके लाइव सुनते हैं, मैं कहूँगा कि आप CLC जाएं, अपने गांव का, अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन करें। और एक नहीं, अनेक अनेक डॉक्टर आपके द्वारा पैदा किए हैं। और मैं तो फिर ये कहूँगा कि हमारे गांव में और हमारे इस तरह के गांव के अंदर अगर 2 डॉक्टर है तो मैं इससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं नहीं मानता कि मैं आज इनके बीच में बैठा हूँ। धन्यवाद। सुनो, एक खबर और है मेरे पास अभी, लाचर से 2 डॉक्टर बन रहे इस बार हमारे। लाचड़ सर में नहीं, 2 बन रहे वहां भी इस बार है। हाँ। आनंद पारिक और अजय पाल। तो आपकी विधानसभा में मैंने एक गाँव वहां भी जाऊंगा मैं भी आज। तो थाला मंत्री महोदय ने बोलो, MLA साहब ने क्या गाँव टापरा सम्मान करो। बिल्कुल ठीक है प्रधान जी, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही बात करें। इस गांव में तो एक तो इस गांव में 2 डॉक्टर हैं, एक लाचर सर आपके विधानसभा में ना, वहां भी 2 डॉक्टर, आज भी लाइव हमारा। तो एक गांव में 2 डॉक्टर बनना ये और अच्छा लगा मेरे को। हिमेश सिंह जी आप जानते हो, इस इलाके में पॉलिटिक्स भी करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो पूरे गाँव से लिंक है। 2 डॉक्टर बनना साहब बड़ी बात है। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम रहा। अब अन्य कोई साथी बोलना चाहे तो माइक देंगे हम, आपकी मत। हाँ आप प्लीज, हाँ ना, नहीं प्लीज आप अपना परिचय दे पहले, तो उसके बाद प्लीज अपना परिचय देते हुए। मैं ईश्वर सुथार, आपसर गांव में सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं जानता हूँ आपको, आपसे सुल्तानगढ़ में कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी पहले। इससे पहले ये मेरा भतीजा है, पवन इंजीनियर है, मेरे पास अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। इसका भाई आपके यहाँ से इंजीनियर बन चुका है, वो बड़ी कंपनी में है। क्या नाम है भाई का? मनोज सुथार। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो ये वर्मा जी और आपके बीच की कड़ी हूँ मैं। 10th मेरे यहाँ से किए, और ये बहुत ही होनहार प्रतिभावान छात्र है। तो इसकी 1 साल में, पहले साल में सफलता मिलना बहुत बड़ी बात है। ये इसके पीछे आपकी जो कोर टीम है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अपने सर का नाम क्या पूरा? सरस्वती विद्या मंदिर। आप सर में ना, ये नोट करने क्या। तो आप सर यही पास ही पढ़ता है, भाई का स्कूल आप सर में सरस्वती विद्या मंदिर। 97% बच्चों दे के भेजे। तो मैं तो हमारे गांव का एक बच्चा गंगा सिंह आपके पास पढ़ रहा है अभी। उसकी एज कम थी इसलिए एग्जाम नहीं दी उसने। वो छुटकू? हाँ, उसने एज कम रहेगी इसलिए एग्जाम नहीं दी। खतरनाक आदमी भाई। हाँ, वो आपका इस गाँव कहाँ का, कौन से गाँव का हो? वो हमारे गांव में एक स्कूल और है, उसका स्टूडेंट। तो मैं आज आपके के जा रहा हूँ माता को प्रणाम करते हुए कि वास्तव मान के चलना, अगले दिन नीट का रिजल्ट यहीं बम फुड़ेगा कहीं ना कहीं। वो तो बहुत प्यारा बच्चा, वो तो टॉपर था हमारा। हाँ, उसकी एज होती एज का कारण रह गया, अपना बच्चा एज होती। हाँ, एज का रह गया। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी बोलना चाहेंगे? तेरी मम्मी ये बोलना चाहेंगे? तेरी भी बोलना चाहेंगे? ठीक है, तो मैं इस बात अब समाप्ति को लेके जाऊं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप बिल्कुल अच्छा सा काम कर रहे हैं। और अगला लाइव हमारा रहेगा रतन दो, फिर लाचड़ सर, पूरा आप ही विधानसभा में आप। तो आप सभी को नमस्कार साहब, हुकुम, जय माता दी।